जब भी त्वचा की बात होती है तो कोमल, साफ और बेदाग त्वचा को ही आदर्श माना जाता है और 25 साल की डानिएला की भी यही ख्वाहिश थी। लेकिन 1 साल पहले तक वो मुहासों से परेशान थी। मैंने हार्मोनल इम्प्लांट करवाया था। उसके बाद हालत ज्यादा बिगड़ गई। मेरी त्वचा कभी पूरी तरह साफ नहीं थी, लेकिन इम्प्लांट के बाद तो मुहासे बहुत तेजी से निकलने लगे। करीब 6 महीने बाद मैंने देखा कि मेरी त्वचा के नीचे गांठ सी बन गई है। इसमें बहुत दर्द होता था और सूजन भी। मुहासे खत्म हो गए, लेकिन मेरे चेहरे पर दाग रह गए और हर तरफ लाल धब्बे पड़ गए। 21 साल की गाबी भी मुहासों से परेशान थी। वो अब भी इन दागों को छुपाने के लिए मेकअप लगाती हैं और बिना मेकअप के बाहर नहीं निकलती। ये 2 साल पहले शुरू हुआ और लगातार बढ़ता गया। फिर इसमें दर्द भी होने लगा। कुछ वक्त बाद ये इतना तकलीफ देह हो गया कि कभी कभी मुझे सोने में भी परेशानी होती थी। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप करना शुरू कर दिया क्योंकि मैं इसे लेकर चिंतित रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि हर कोई मुझे घूर रहा है, जैसे मुझ में कोई कमी है। त्वचा विशेषज्ञ आने गोटलर म्यूनिक में क्लिनिक चलाती हैं, जहां मुहासों से परेशान मरीजों का इलाज किया जाता है। मुहासे दुनिया भर में होने वाली त्वचा की सबसे आम बीमारी है। लगभग 95% लोगों को, यानी लगभग सभी को, कभी न कभी अपने जीवन में मुहासों की हल्की समस्या का सामना करना पड़ता है। थोड़े बहुत दाने होने का मतलब मुहासे नहीं होता, लेकिन अगर आपकी त्वचा पर लंबे समय तक दाने रहते हैं, बहुत सारे ब्लैकहेड्स होते हैं और कुछ मामलों में सूजन वाली फुंसियां निकलती हैं जो ठीक होने के बाद दाग छोड़ देती हैं, तो ये मुहासे ही हैं। पहले गाबी की त्वचा भी कुछ ऐसी ही दिखती थी। बहुत से लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद ही मुहासों का इलाज ढूंढने में लग जाते हैं और तब उनके चेहरे पर अक्सर दाग पड़ जाते हैं। इस सब के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है सीबम का अधिक बनना। इनमें एक आनुवांशिक तत्व भी होता है। अगर आपके माता पिता दोनों को ही मुहासे की गंभीर समस्या थी, तो आपको भी मुहासे होने की संभावना ज्यादा रहती है। साथ ही पुरुष सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन सीबम उत्पादन को बढ़ाते हैं। ये अतिरिक्त सीबम वही जगह है जहाँ क्यूटीबैक्टीरियम एक्नेस बैक्टीरिया पनपते हैं, जिससे सूजन हो जाती है। इसी के साथ केराटिन का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसका मतलब है कि ये अतिरिक्त सीबम रोम छिद्रों में फंस जाता है। डानिएला ने भी पहले खुद ही मुहासों को ठीक करने की कोशिश की। बाजार में मुहासों के इलाज के लिए बहुत सी दवाइयां हैं, जिनमें से कुछ तो रातों रात साफ और बेदाग त्वचा का वादा करती हैं। मुहासों का साफ सफाई से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए आपको अपना चेहरा बार बार धोने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान दीजिए उनमें कोई मुख्य एलर्जेन जैसे टी ट्री ऑयल तो नहीं है। इनमें बहुत से उत्पाद रूखे हो सकते हैं और इनसे आपकी त्वचा को नुकसान हो सकता है। मुहासों के लिए दिन में 1 बार इस्तेमाल किया जाने वाला हल्का क्लिंजर अच्छा होता है, जो पीएच न्यूट्रल हो और त्वचा में रूखापन न लाए। किसी पेशेवर का किया फेशियल भी बंद रोम छिद्रों को खोलने में मदद कर सकता है। त्वचा की देखभाल के लिए लाइट क्रीम के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है, लेकिन इस्तेमाल से पहले सुनिश्चित कर लें कि ये मुहासे पैदा करने वाली ना हो और त्वचा के रोम छिद्रों को बंद ना करे। कई तरह के पदार्थ मौजूद हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड एक तरह का ब्लीच है जिसमें जीवाणु रोधी गुण होते हैं। विटामिन ए एसिड हैं जो रोम छिद्रों को खोलने में मदद करते हैं और हल्के मुहासों के लिए फ्रूट एसिड का इस्तेमाल होता है। यकीनन आपको एंटीबायोटिक्स, गोलियां और क्रीम के इस्तेमाल से बचना चाहिए, जिनकी सलाह अब नहीं दी जाती। गाबी के मामले में त्वचा पर लगाई जाने वाली दवाओं से कोई फायदा नहीं हुआ। वो अब विटामिन ए से भरपूर आइसोट्रेटिनोइन ले रही हैं, जो गंभीर मुहासों के लिए अच्छा इलाज है। ये मुहासे पैदा करने वाले 4 मुख्य कारकों के खिलाफ असरदार है। इनमें सीबम का उत्पादन, केराटिन संबंधी परेशानियां, बैक्टीरिया के बढ़ने जैसी चीजें शामिल हैं। लेकिन इतनी कारगर दवा के कई दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, इसलिए सभी मरीजों को त्वचा के रूखेपन का सामना करना पड़ता है। इसके कुछ और भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिन पर खून की जांच के जरिए नजर रखी जाती है। इससे मांसपेशियों और जोड़ों में लक्षण दिख सकते हैं। और सबसे अहम बात ये कि ये युवा लड़कियों में गर्भ निरोधक के प्रभाव पर भी असर डाल सकता है। मुहासे की समस्या खासकर औद्योगिक देशों में ज्यादा पाई जाती है, जिसका संबंध आहार से भी हो सकता है। हम जानते हैं कि छाछ में मिल्क प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है,
जो सीबम को बढ़ाता है। इसलिए छाछ और डेयरी उत्पादों का सेवन कम करना बेहतर रहता है। और यही बात पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर भी लागू होती है, जो कोशिका तंत्र और संकेत मार्गों को ट्रिगर करते हैं, जिससे सीबम उत्पादन बढ़ता है और मुहासे बढ़ जाते हैं। हम ये जांच कर रहे हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ त्वचा पर अच्छा असर डाल सकते हैं। फिलहाल हम ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोबायोटिक्स पर गौर कर रहे हैं। गाबी अब डेयरी प्रोडक्ट्स की जगह प्लांट बेस्ड दूध पीती हैं और आमतौर पर मैदे और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करती हैं। उन्होंने साफ सफाई को भी प्राथमिकता दी है और अब वो अपने बिस्तर और तौलिए को ज्यादा बार धोती हैं। मुझे अब काफी अच्छा लगता है। मैं बाहर जाती हूँ, दोस्तों से मिलती हूँ। वक्त के साथ चीजें बेहतर होती जा रही हैं। गाबी को उम्मीद है कि वो जल्द ही अपनी त्वचा के साथ सहज महसूस करेंगी।